दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 31 जुलाई 2025, महीने का आखिरी दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस है। हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर सत नमन। 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके नाम पर भारत सरकार का डाक टिकट भी जारी है। और वहीं आज अमर शहीद उधम सिंह जी का भी शहीदी दिवस है। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। लंदन में अंग्रेज अफसर डायर को मारा था। तो आज शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर 31 जुलाई को पंजाब राज्य में छुट्टी का ऐलान भी किया है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे। राजपत्रित अवकाश घोषित किया पंजाब सरकार ने आज, है ना। और आज 31 जुलाई को तुलसीदास जयंती भी मनाई जाएगी। वैसे आपको बता दूं, ये जयंती हिंदी कैलेंडर के मुताबिक श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के बाद अब ऑपरेशन शिव शक्ति शुरू किया और इसके तहत 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये 2 आतंकी ढेर हुए। इनके पास से 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। एलओसी के पास ये घुसपैठ कर रहे थे। पहले आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर आयोजित किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया। उसके बाद ऑपरेशन महादेव के तहत जम्मू पहलगाम हमले के तीनों मुख्य आरोपियों को मार गिराया भारतीय सेना ने। और अब ऑपरेशन शिव शक्ति चला रखा है। और इसके तहत भी बीते दिन एलओसी के पास एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया। और भारत के हित में एक अच्छी खबर ये आई कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अब खुद ये बात मान ली है कि जम्मू पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान का आतंकी संगठन टीआरएफ जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आतंकी संगठन ने अटैक की 2 बार जिम्मेदारी ली और लश्कर का भी नाम सामने आया है। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी फिर रचा इतिहास। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निशाद सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। इस उपग्रह के जरिए अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी रखी जाएगी। ये इसरो नासा का कंबाइंड अब तक का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट है, जिसका नाम निसार रखा गया। इसे लॉन्च किया गया। घने जंगल और अंधेरे में भी इस सैटेलाइट की देखने की क्षमता है। 97 मिनट में ये धरती का चक्कर पूरा करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आईएमएफ ने भारत के जीडीपी अनुमान को बढ़ाया। आखिर इस साल किस रफ्तार से बढ़ेगी इंडिया की इकोनॉमी? तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत में 2025-26 में आर्थिक वृद्धि दर को 6.4% रहने का अनुमान जताया है। और आईएमएफ ने कहा कि स्थिर विकास को गति मिलेगी। वहीं यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच खबर आ रही कि टैरिफ से प्रभावित कंपनियों को मदद देने का चीन ने आश्वासन दिया। कहा कि अमेरिका के साथ वार्तालाप का तो कोई परिणाम नहीं निकला है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो चाइना की कंपनियां प्रभावित हुई हैं, उन्हें अब चाइना सरकार मदद देगी ऐसा। और भारतीयों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आरामदायक रिटायरमेंट के लिए भारतीयों को 3.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। HSBC की तरफ से रिपोर्ट में दावा किया गया। अलग अलग देशों की ये रिपोर्ट डेटा देख सकते हैं कि सुरक्षित रिटायरमेंट के लिए किस देश में कितने रुपए चाहिए। तो भारत में 3.5 करोड़, चाइना में 9.5 करोड़, हांगकांग में 10, अमेरिका में 13.5 करोड़ से भी ज्यादा, है ना। और एक श्रद्धांजलि, IDBI बैंक के चेयरमैन और ICAI के पूर्व अध्यक्ष TN मनोहरन का निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 69 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया इनको और अब ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। CA के स्टूडेंट्स के लिए ये काफी किताबें भी लिख चुके हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर खबर आ रही है कि भारत अपने फैसले पर अडिग रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे सेमीफाइनल। वैसे 31 जुलाई को आज ही ये मैच होना था, लेकिन अब भारत ने तय किया कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। WCL T20 सेमीफाइनल में दोनों देशों की आज भिड़ंत होनी थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से साफ मना कर दिया है। और वहीं दोस्तों, भारतीय चाय उद्योग पर खबर आ रही कि संकट के बादल छाए। ITA ने उत्पादन में गिरावट और सस्ते आयात पर भी गहरी चिंता जताई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। इस दिन खाते में आएंगे पैसे। दरअसल PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का ऐलान हो चुका है। देश भर के 9.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। आपको पता होगा, इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6-6 हजार रुपए देती है, जो कि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में किसानों के खातों में डाले जाते हैं। राइट, तो इसकी 20वीं किस्त अब 2 दिन बाद 2 अगस्त को जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश वाराणसी से PM मोदी देश भर के 9.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में ये धनराशि डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करेंगे। ये देख सकते हैं आप। इसको लेकर बीते दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया कि 2 अगस्त को किसानों का इंतजार समाप्त हो जाएगा। कृषि मंत्रालय की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई। अच्छा, वैसे राजस्थान के किसानों को इस योजना के तहत डबल इंजन सरकार का लाभ मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के अलावा राजस्थान सरकार भी अतिरिक्त धनराशि देती
देती है। इसके तहत राजस्थान में किसानों को 8,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि के रूप में मिलते हैं। केंद्र सरकार के अलग और फिर राज्य सरकार के अलग, है ना। और वहीं दोस्तों देश भर के किसानों के लिए सरकार ने एक जरूरी सूचना भी जारी की। पीएम फसल बीमा योजना में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत एक तो ये आदेश दिया गया कि राज्यों को 12% का ब्याज देना होगा। मतलब अगर कोई राज्य सरकार पीएम किसान फसल बीमा योजना में अपना हिस्सा नहीं देती है तो उस पर 12% ब्याज लगाया जाएगा और वह राशि सीधे किसानों के खातों में जाएगी। इसके अलावा भी सरकार ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। अब बटाईदार और पट्टेदार किसानों को भी मिलेगा एमएसपी और पीएम फसल बीमा योजना का लाभ। इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। ये ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। सरकारी योजनाओं के फायदे अब सभी को मिलेंगे। कौन होते हैं पट्टेदार किसान, इस बाबत भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक का नया प्लान है। 2 अगस्त को देश भर के डाकघरों में कोई भी लेन देन नहीं होगा और फिर 4 तारीख को लॉन्च होगा डाक विभाग का एक नया सॉफ्टवेयर। दरअसल नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 से 2 अगस्त के बीच सभी उप डाकघरों को जीरो बैलेंस किया जाएगा और 2 अगस्त को सभी प्रधान डाकघरों को भी जीरो बैलेंस किया जाएगा। और ये जीरो बैलेंस होने के बाद फिर एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा। और इसके तहत सरकार का प्लान है भारत के देश भर के 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस 4 अगस्त तक पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। इस नए सॉफ्टवेयर की शुरुआत के साथ ही अब डाक की डिलीवरी में भी हाईटेक सर्विस का इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल बदलाव के एक अहम हिस्से के रूप में भारतीय डाक को भी ONDC और जेम पोर्टल जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। इससे अब आपको अपनी डाक की बुकिंग, ट्रैकिंग, कैश ऑन डिलीवरी से जुड़ी सर्विस फास्ट मिलेगी। भारतीय डाकघरों का डिजिटलीकरण करने जा रही सरकार, डिलीवरी में भी तूफानी तेजी आएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। टाटा मोटर्स इटली की ट्रक मेकर कंपनी इवेको को खरीदेगी। 39,245 करोड़ रुपए में सौदा हो सकता है। दोनों कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है। और वहीं टेक न्यूज से एक अनोखी खबर देखिए। भारत का पहला AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर जियो PC लॉन्च हुआ। सिर्फ एक क्लिक से आपका टीवी अब कंप्यूटर बन जाएगा क्योंकि क्लाउड कंप्यूटर की सुविधा मिलेगी और इसका मंथली प्लान 599 से शुरू होगा। रिलायंस जियो की तरफ से ये ऑनलाइन डिजिटल वर्चुअल डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। जियो PC के प्लान्स और वगैरह के बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं। और एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। लद्दाख में सेना की गाड़ी पर चट्टान गिरी लैंडस्लाइड के दौरान। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान की मौत हो गई। 3 अफसर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं खबर आ रही कर्नाटक के बेंगलुरु से 30 साल की समा परवीन को अरेस्ट किया गया। गुजरात ATS ने दावा किया कि ये अलकायदा मॉड्यूल से जुड़ी हुई है। 7 दिन पहले भी 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि निशिकांत बोले 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका से मदद मांगी थी। सरकार को खतरे में बताया था। गांधी परिवार ने भारत के इतिहास को बिगाड़ा है। निशिकांत दुबे ने यह दावा करते हुए कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप लगाए। वहीं मौसम के हालातों पर बड़ी खबर देखिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। 18 जिलों में स्कूल बंद हैं। शिवपुरी में 35 लोग फंसे, आर्मी रेस्क्यू में लगी। हिमाचल प्रदेश में भी 350 सड़कें बंद पड़ी हैं। देश भर में कुल मिलाकर बारिश का दौर जारी है और भी आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर गाड़ी का अचानक ब्रेक लगाना पूरी तरह से लापरवाही है, भले ही पर्सनल इमरजेंसी क्यों ना हो। सड़क पर पीछे की गाड़ियों को सिग्नल देना ड्राइवर की जिम्मेदारी है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया कि हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना मतलब सरासर ड्राइवर की गलती जिम्मेदारी मानी जाएगी। ऐसा वहीं दोस्तों तमिलनाडु के केस फॉर जॉब केस मामले में भी 2000 आरोपी 500 गवाह सामने आए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि सुनवाई के लिए क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत है। राज्य सरकार को फटकार भी लगाई। और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के केश कांड मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को फटकार लगाई। कहा कि आपके व्यवहार से भरोसा नहीं होता है। जब आपको जांच कमेटी की प्रक्रिया पर एतराज था तो तभी क्यों नहीं आए थे। वहीं खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शहडोल में एक महिला जज ने इस्तीफा दिया और चीफ जस्टिस को एक पत्र भी भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस पर उत्पीड़न का आरोप था उसे तो हाईकोर्ट का जज बना दिया। और देखिए MP शहडोल में ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में आश्रित कोटे से 500 नौकरियां मंजूर की सरकार ने। महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी कर सकेंगी। अब 194 पावर प्रोजेक्ट का आवंटन भी रद्द किया गया और हिमाचल में नर्सिंग की सीटें भी बढ़ाई गई। बीते दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की मीटिंग की और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 22 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी मिली। शिमला में नर्सिंग की 100 सीटें करने को मंजूरी मिली। महिलाएं भी अब हिमाचल में 12 घंटे की ड्यूटी कर पाएंगी। फैक्ट्री नियम में संशोधन किया गया है। चलिए खबर आ रही है हरियाणा में CET एग्जाम को लेकर चारों शिफ्टों के एग्जाम के 16 ही पेपरों के आंसर की जारी हो चुकी है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए इस बार रुपये देने होंगे। HSSC के चेयरमैन बोले कि रिजल्ट 1 महीने में जारी कर दिया जाएगा और जिन कैंडिडेट्स को आपत्ति है वो 1 अगस्त तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा पाएंगे, है ना। वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा से हार्ट अटैक की एक अनोखी घटना सामने आ रही है। कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक मुंह के बल गिर गया एक शख्स। इसके 8 और 5 साल की 2 बेटियां हैं। कमाने वाला भी परिवार में इकलौता था। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। देख सकते हैं घटना के वक्त ये कंपनी के स्टोर के बाहर कुर्सी पर बैठा था और बैठे बैठे मुंह के बल गिर पड़ा। आजकल युवा लोगों को हार्ट अटैक कितने ज्यादा आ रहे हैं देखिए जरा। विकल सिंह इनका नाम है और अभी तो ये काफी जवान है, राइट। और हरियाणा में एक और अनोखी घटना देखने को मिली। देखिए आधे घंटे के अंदर अंदर ही पति पत्नी दोनों दंपति का निधन हो गया। पहले पत्नी की मौत हुई। इसका जब पति को पता चला तो पति ने भी कुर्सी पर बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दिए। ढोल बाजे के साथ दोनों की अंतिम यात्रा निकाली गई। हरियाणा के रेवाड़ी का यह मामला है। 30 मिनट के अंदर अंदर पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। एक्चुअली पहले पत्नी की मौत हुई थी। पति को जब पता चला तो
तो पति उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और कुर्सी पर बैठे बैठे प्राण त्याग दिए। दोनों की उम्र 90 और 93 साल थी। देखिए इनका अनोखा प्यार। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। बिहार राज्य की आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है। बिहार राज्य के 1 लाख से भी ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं को नीतीश सरकार ने एक गिफ्ट दिया। अब उन्हें 1000 की जगह 3000 रुपए हर महीने मिलेंगे और ममता कार्यकर्ताओं को भी 300 की जगह 600 रुपए मिलेंगे। हाल ही में बिहार के नीतीश सरकार ने कुल 10 बड़े ऐलान किए हैं, जिन सभी की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां लाई जाएगी, 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और भी पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई। ये सभी डिटेल जानकारी घोषणाएं मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर बताई थी पहले भी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इससे पहले पीएम मोदी को मुस्लिम महिलाओं से भी राखियां मिलना शुरू हो गई है। ओके, और संसद भवन के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। पीएम मोदी राज्यसभा नहीं पहुंचे तो खड़गे बोले कि ये सदन का अपमान है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे से निपट रहा तो उन्हें क्यों बुलाना। विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, पक्ष विपक्ष के बीच भारी बहसबाजी देखने को मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी विशेष चर्चा हो रही है। इस बीच एक देश एक चुनाव पर भी JPC की बैठक जारी है। इकोनॉमिस्ट NK सिंह भी अपने सुझाव रखेंगे। पिछली मीटिंग में पूर्व CGI चंद्रचूड़ ने राय दी थी। इधर देखिए राहुल गांधी बोले कि पीएम मोदी सीज फायर पर बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप सच्चाई बता देगा। ट्रेड डील पर भी इनको और दबाएगा। पीएम मोदी ने बोला था कि किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। आपको पता होगा बीते दिन भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी बहसबाजी हुई। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर आरोप लगाए कि साबित करो ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर के लिए अमेरिका ने नहीं रुकवाया था। तो पीएम मोदी ने भी कहा था कि दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई, पाकिस्तान के DJMO की गुहार पर ही हमने खुद रोकी। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन भी काफी हंगामा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिए और देश के IT मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1400 URL ब्लॉक किए गए थे। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि मैं वादा करता हूं जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा। तो कुछ यूं बहसबाजी रही संसद भवन में। और वहीं देखिए दोस्तों, रेलवे पर अच्छी खबर आ रही है। वंदे भारत ट्रेनों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बड़ा अपडेट दिया। एक तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश भर में 144 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और जल्द ही इन ट्रेनों की संख्या देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ाई जाएगी। वहीं संसद में पंजाब के सांसद चन्नी ने उठाए जालंधर के मुद्दे। बोले ईदगाह की जमीन खाली करने का नोटिस दिया, नमाज पढ़ने का हक छीन रही है सरकार। इधर बिहार की पॉलिटिक्स से भी बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे तेज प्रताप यादव, कहा कि एक ही गुलदस्ता सब लोग बारी बारी से दे रहा है और बिहार में तेजस्वी के साथ भी यात्रा करेंगे राहुल गांधी। तो कुछ यूं चल रहा देश में संसद में माहौल। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए सड़क परिवहन मंत्रालय की नई पहल, रोड एक्सीडेंट रोकने में अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। उत्तर प्रदेश में देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से यूपी परिवहन विभाग के साथ मिलकर AI और बिग डेटा एनालिसिस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना को NOC प्रदान कर दी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए आंकड़े बता दूं, इस साल जनवरी से लेकर जून तक कुल 25,000 से भी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 14,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो आए दिन हमारे देश में सड़क हादसे, रोड एक्सीडेंट के आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसीलिए अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह नया प्लान बनाया है। ये देख सकते हैं आप कैसे काम करेगा ये पूरा AI मैनेजमेंट सिस्टम। नया इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जा रहा ITMS। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार एक और नया प्लान कर रही है। वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की ओर भारत का मजबूत कदम बढ़ाया जा रहा। नई रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी से क्या बदल जाएगा? दरअसल रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI योजना 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है और इसके साथ ही हमारा देश तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। ये योजना 1 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ अगले 50 वर्षों तक भारत में AI इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस को बढ़ावा देगी, है ना। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में Tier 2 शहरों में तेजी से बढ़ रहा EV चार्जिंग नेटवर्क। अब तक भारत में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 4600 के पार पहुंच चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अब YouTube पर बैन लगा दिया गया है। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो पहले से ही पाबंदी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं अब YouTube भी नहीं चला पाएंगे और वैसे यह नया नियम इसी साल 10 दिसंबर से लागू होगा। बच्चों के लिए पहले से ऑस्ट्रेलिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, ट्विटर, एक्स वगैरह पर भी पाबंदी है ऑलरेडी और अब YouTube पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। वैसे मैं कहता हूँ बच्चों के लिए तो भारत सरकार को भारत में भी मोबाइल फोन पर पाबंदियां लगानी चाहिए, राइट। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके विचार, क्योंकि आजकल के बच्चे तो मोबाइल फोन बहुत ज्यादा ही देखते हैं और जिसके काफी ज्यादा नुकसान भी है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, इस राज्य में 14 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही सरकार। 3 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। दरअसल तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार 14 मुस्लिम जातियों को पिछड़ा वर्ग यानी BC के तहत आरक्षण की सुविधा देने का प्लान कर रही है। अभी फिलहाल ये प्लानिंग चल रही है, आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, भारत को लेकर अमेरिका से एक और बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर फोड़ा टेरिफ बम, 25% टेरिफ लगाने की घोषणा की है और साथ में जुर्माना भी वसूलेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इंडिया मेरा अच्छा दोस्त है, मगर फिर भी हम टेरिफ तो लगाएंगे। अमेरिका भारत पर 20 से 25% टेरिफ लगाने की सोच रहा है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया
कि भारत पर हम 25% टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, इसलिए हम जुर्माना भी वसूलेंगे और ये नया टैरिफ 1 अगस्त 2025 से कल से ही लागू हो जाएगा। देखिए मतलब ट्रंप भारत के दोस्त हैं या दुश्मन है? दोस्त कहकर दोस्ताना भूल रहे हैं ट्रंप। क्या कहोगे आप इस बारे में? भारत और रूस की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप को नागवार दिख रही है और यही वजह कि उन्होंने 25% टैरिफ प्लस जुर्माने का ऐलान किया है और ये भी कहा कि अब तो इसकी डेडलाइन भी नहीं बढ़ेगी। मतलब दोनों देशों के बीच टैरिफ सीमा 1 अगस्त को समाप्त हो रही है। वैसे अमेरिका में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट को लेकर भी डेटा आ रहा कि अमेरिका में इंपोर्टेड 44% स्मार्टफोन मेड इन इंडिया के हैं। भारत चाइना से भी आगे निकल चुका है। मतलब अभी चीन जितने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करता है ना, उससे भी ज्यादा भारत करने लग गया। हमारे देश की बात करें तो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक साल में ही 250% तक की बढ़ोतरी देखी गई, जो कि भारत के लिए अच्छी बात है ना। चलिए दोस्तों, भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। 14 साल बाद फिर से दुनिया में दहशत फैली। रूस और जापान में 2011 के बाद अब तक के सबसे बड़े भूकंप की सुनामी आई। बीते दिन आपको पता होगा 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद रूस, जापान और अमेरिका में सुनामी भी आई। कई देशों में अभी भी खतरा बरकरार है। रूस में दुनिया का यह छठा सबसे बड़ा भूकंप देखने को मिला है। 8.8 की तीव्रता का 5 मीटर ऊंची उठी सुनामी की लहरें। इसके बाद अमेरिका के अलास्का, हवाई और कैलिफोर्निया तक भी ये सुनामी की लहरें देखी गई। रूस में भूकंप से मची तबाही की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हिलते ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर सर्जरी करते रहे। जापान के कई तटों पर वेल मछलियां भी बहकर आ गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ चेतावनियां भी जारी की हैं। मैंने आपको बीते दिन डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से वीडियोस में बताए हैं सब डेटा, तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और वैसे 1 अगस्त 2025 से क्या क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इसको लेकर भी मैंने डिटेल वीडियो डाल दिया डीएलएस न्यूज चैनल पर। बैंक खाता, यूपीआई, एलपीजी गैस, एसबीआई कार्ड समेत 10 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होंगे कल 1 अगस्त से ही। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा जरूर, है ना। वही दोस्तों, एयरलाइन हादसों पर एक बड़ी खबर देखिए। डीजीसीए ऑडिट में एयर इंडिया से जुड़ी 100 गड़बड़ियां मिली। इनमें से 7 तो बेहद गंभीर जोखिम वाली गड़बड़ियां हैं। एयरलाइन कंपनियों ने भी अब इसके नतीजे स्वीकारे और बोली कि हम जवाब देंगे। देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने अपनी जांच बढ़ा दी है और जांच में ये खुलासा सामने आ रहा कि एयर इंडिया ने क्रू ड्यूटी, ट्रेनिंग और एयरफील्ड मानकों का भी उल्लंघन किया कई बार। मतलब देखिए यार, एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है, जरा सोचिए आप। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, आज 31 जुलाई को भी देश के कई राज्यों में आफत की बारिश देखने को मिलेगी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की घटनाओं के साथ ही कई राज्यों में तूफानी हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अति भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत अधिकतर राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में फिर से बादल फटने की भी चेतावनी जारी हुई। आईएमडी की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया। मैंने आपको बताया था ना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो बाढ़ के हालात चल ही रहे हैं। 18 जिलों में स्कूल भी बंद है। चलिए अब कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करें झारखंड से। तो झारखंड में पिछले 48 घंटों के दौरान मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ। संताल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आज भी 12 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ। वहीं पंजाब के भी 5 जिलों में जलभराव की घटनाएं देखी जा रही है। रावी नदी का जल स्तर बढ़ा, 7 गांवों का संपर्क टूटा और पंजाब में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के अभी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। कुल्लू में लैंडस्लाइड की वजह से 3 गाड़ियां टूट गई पूरी तरह से। गाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मनाली में उफान पर चल रही ब्यास नदी, घरों और दुकानों को भी खतरा है। पंडोह और कोल डैम से पानी छोड़ा गया, इसके चलते पंजाब राज्य में भी अलर्ट जारी हुआ। और हिमाचल प्रदेश में भी अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। वाराणसी में तेज बारिश हो रही है। प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां उफान पर चल रही हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। आज और कल भी यूपी के 18 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट है। और अब मध्य प्रदेश के मानसून के हालात देखिए। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नर्मदा नदी मात्र 1 फीट नीचे है। कई लोग बाढ़ में गिरे हुए हैं। अब इंडियन आर्मी यानी सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। शिवपुरी और विदिशा में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। और मध्य प्रदेश के तो कई जिलों में बाढ़ के हालातों के बीच 29 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षा मंत्रालय से हेलीकॉप्टर भी मांगे सहायता के लिए। वहीं राजस्थान के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। भारी बारिश हो रही, कई जिलों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। सवाई माधोपुर में एक हाईवे भी बह गया, पटरियां डूबी। आज भी राजस्थान के 18 जिलों में बरसात का अलर्ट है। हरियाणा की भी स्थितियां देखिए दोस्तों। हरियाणा में आज और कल भी लगातार भारी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में कोर्ट परिसर में भी पानी घुस गया। 2 लोगों की लाशें मिली। 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 12 जिलों में आधी रात तक चेतावनी रहेगी। लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है मौसम विभाग ने। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए, मुंगेली, बेमतरा समेत 3 जिलों में येलो अलर्ट है। दुर्ग, बिलासपुर संभाग के जिले भीगेंगे। बिजली गिरने की भी चेतावनी। 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में और भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में तो अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश के आसार रहेंगे। घटेगा मानसूनी घाटा, लेकिन जल भराव और बाढ़ की आशंका फिर भी बरकरार है। राजस्थान में भी 3 दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई की रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली बीते दिन। इस बीच स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग राज्यों में
हल्की से मध्यम भारी बारिश के आसार बने रहेंगे, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना 721 रुपए बढ़कर 99,017 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी अभी 1,13,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 144 अंक चढ़कर 81,482 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 34 अंकों की तेजी रही। निवेशकों के लिए खबर है, लोटस डेवलपर्स का आईपीओ भी ओपन हो चुका है। 1 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नायरा एनर्जी की आईटी सर्विसेज फिर से शुरू की। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बाद अचानक बंद कर दी थी सर्विस। और खबर आ रही कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो कंपनी का मुनाफा 21% तक घटा। वहीं मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जलवा बरकरार रहा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की लिस्ट में भारत की मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी भी शामिल हुई और ये भारत के लिए भी बड़े गर्व की बात है। इस लिस्ट में इस बार कुल 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में वॉलमार्ट और अमेजोन सबसे टॉप पर रही। और एनएसई की तरफ से भी एक नया कीर्तिमान बनाया गया। देश भर में ट्रेडिंग खातों की संख्या का आंकड़ा 23 करोड़ के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के सबसे ज्यादा डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। भूख से मरते गाजा के बच्चों की कहानियां सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों ने इजराइल सरकार पर दबाव भी बढ़ाया है। वहीं देखिए, अग्नि 5 मिसाइल की नकल बनाने के चलते पाकिस्तान मुंह के बल गिरा। अबाबिल मिसाइल टेस्ट में फेल हुए शहबाज सरकार के साइंटिस्ट। ऑपरेशन सिंदूर में ये भी पोल खुली पाकिस्तान सरकार की। और खबर आ रही कि चीन के संगाई में कोमे तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही, तेज हवाएं भी चल रही हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। वहीं देखिए दोस्तों, फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे सकता है ब्रिटेन। 250 सांसदों ने वहां के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और 5 दिन पहले आपको पता होगा फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया था। और सऊदी अरब में अब भारतीय समेत अन्य विदेशी नागरिक भी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। हालांकि मक्का मदीना वाले इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने की मनाही होगी। बाकी जगहों पर आप सऊदी अरब में भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऑयल पर निर्भरता कम करना सऊदी अरब सरकार का मकसद है। ओके, और चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही। मोटो Z86 पावर 16,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। इसकी कुछ फीचर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। और वहीं अगर आपके भी बच्चे गेम खेलते हैं तो जरा सावधान हो जाएं। एक मामला देखिए जरा। फ्री फायर खेलने के दौरान एक शख्स से दोस्ती हुई जिसने कहा कि मैं सलमान खान से मिलवाऊंगा। एक्टर से मिलने के लिए दिल्ली के 3 बच्चे घर से निकल गए। दिल्ली के सदर बाजार का ये मामला है। तो अगर आपके भी बच्चे मोबाइल फोन पर पबजी, फ्री फायर कोई भी गेम खेलते हैं तो उन पर नजर बनाए रखें, है ना। इस दौरान बच्चे किससे बातें कर रहे हैं, किनके साथ क्या कुछ जानकारी रखना माता पिता की जिम्मेदारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जय के बाद अब वीरू नाम के शेर की भी मौत हो गई। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मशहूर थी दोनों की दोस्ती। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में 50% वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं। कई राज्यों में 30% से भी कम गाड़ियों के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र है। भले देश में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पोल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। और देखिए, देश के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई बोले कि चीफ जस्टिस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, सभी जज बराबर के भागीदार हों। वहीं मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए और बढ़ाने पर संबंधित संकल्प को मंजूरी मिली। लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा भी किया। और खबर आ रही, यमन में मौत की सजा से जूझ रही निमिषा प्रिया मामले में ग्रेन मुफ्ती के दावों को सरकार ने गलत बताया और इन खबरों का खंडन भी किया। और खबर आ रही है, असम के तेजपुर विश्वविद्यालय में बनाया गया पोर्टेबल टीबी जांच मशीन, जिससे देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी टीबी की जांच सहूलियत से हो पाएगी। वहीं राज्यसभा में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि करीब 489 सड़क परियोजनाएं देश में अब भी लंबित हैं। मंजूरी संबंधित मुद्दों की वजह से देरी हो रही है। और देखिए, ईडी की बड़ी कार्रवाई। 5 लाख ग्राहकों से धोखाधड़ी के मामले में फर्जी दस्तावेजों से किए 63 फर्जी ऋण खाते तैयार किए गए। 553 करोड़ की धांधली का मामला सामने आया। PMLA के तहत ईडी की जांच से ये पता चला है। और NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का ई-रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया। कहा कि अगर ये नहीं रखा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों को सख्त चेतावनी दी गई। और संचार साथी पोर्टल का 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया। सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि फर्जी कॉल की संख्या 97% कम हुई। वहीं NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर खबर देखिए। भारत में खुलेगा ब्रिस्टल विश्वविद्यालय का परिसर भी। UGC से मंजूरी मिल चुकी है। ब्रिटिश उच्चायुक्त स्कॉट ने भी खुशी जताई। और खबर आ रही कि इस देश में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क शुरू करेगी भारत की सन मोबिलिटी कंपनी। भारत में भी सर्विस देगी। इसके अलावा कंपनी ने अफ्रीका में अपने बिजनेस के एक्सपेंड करने की घोषणा की है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। 1 अगस्त से ही आदेश लागू होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कई विषयों पर गहन चर्चा हुई। और गौतम अडानी ने भी वियतनाम के नेता से मुलाकात की। साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वहीं खबर है, भारत को मिलेगा पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट। गोवा में इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में पेयजल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। एक तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मॉडर्न क्रिकेट एकेडमी बनाई जाएगी और ये जो क्रिकेट एकेडमी बनेगी इससे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अब ई नीलामी से दी जाएगी रेत खदानें भी। और भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इससे पहले 12 जुलाई को भी पिछली बैठक हुई थी, उसमें भी ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, ठीक है ना। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़
रायपुर में भी खुलेगा एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि किसानों और उत्पादकों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का माध्यम मिला है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, खामियाजा भुगतना पड़ेगा पंचायत चुनाव से पहले, किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश प्रयागराज में शक्ति प्रदर्शन करते हुए यूपी की योगी सरकार को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने किसानों की समस्याओं का निदान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि सरकार को इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन छीनी जा रही है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कक्षा तक नहीं पहुंच पाया ऑस्ट्रेलियाई रॉकेट, लॉन्च के 14 सेकंड में ही क्रैश हो गया। वहीं हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती है पुलिस। कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से एक केस की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया गया और कहा कि पुलिस को किसी भी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करने का अधिकार नहीं है। देख सकते हैं आप इस केस के बारे में ज्यादा डिटेल भी, क्या था ये पूरा मामला जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया। और झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा, कल से ही संसदीय मंत्री ने जानकारी दी। वही खबर है, इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के लिए राहें आसान नहीं बन रही है। सरकार ने सर्विस लॉन्च होने से पहले नई पाबंदियां लगाई, जिससे बीएसएनएल, जियो और एयरटेल मतलब भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिलेगी, है ना। दरअसल स्टारलिंक पर यह पाबंदी लगाई कि इलोन मस्क की कंपनी भारत में अधिकतम 20 लाख कनेक्शन ही बेच सकती है। इसके बाद और कनेक्शन बेचने के लिए सरकार से फिर से मंजूरी लेनी होगी ऐसा। और टेक न्यूज से एक और खबर देखिए, एप्पल कंपनी ने भी अपने ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस शुरू की है। दरअसल दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने भारतीय ग्राहकों के लिए शॉप विद द स्पेशलिस्ट ओवर वीडियो नाम से एक नया वीडियो कंसल्टेशन सर्विस शुरू की है। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको सहायता मिलेगी। इसके अलावा एप्पल के कई सारे नकली प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कंपनी ने बड़ा एक्शन लिया। 3 करोड़ से भी ज्यादा डिवाइस जब्त कर लिए। एप्पल के नाम से नकली आईफोन, आईपैड, वॉच, आईपॉड वगैरह कई सारी डुप्लीकेट कॉपीज बनाई जाती हैं, तो उन पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद टास्क फोर्स ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के नकली एप्पल प्रोडक्ट्स जब्त किए हैं। और रेलवे से खबर आ रही, दिल्ली मुंबई रूट के मथुरा कोटा सेक्शन पर शुरू हुआ कवच 4.0 सेफ्टी सिस्टम, जिससे रेल हादसों पर लगाम लगेगी। वहीं देखिए सीबीआई ने घर खरीदारों को धोखा देने वाले बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यह बड़ी कार्रवाई की है। और खबर है, सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि को 15 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई थी, तो अभी बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में 23 से 60 साल की महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2100 रुपए। हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से यह नायाब तोहफा दिया गया है। जिन महिलाओं की परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 1 नवंबर से योजना शुरू करने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। चलिए खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र का समय बदला और नियम भी बदले हैं। अब 11 बजे से नहीं शुरू होगी कार्यवाही। इसके अलावा विधायक अब डिजिटल तरीके से भी अपने मुद्दे उठा सकेंगे और अब सदन की कार्यवाही भी 2 बजे से शुरू होगी, देख सकते हैं आप। वही खबर देखिए, गूगल कंपनी ने अपने एआई मोड को अपग्रेड किया। अब 4 नए फीचर्स मिलेंगे। अब यूजर्स गूगल लेंस के जरिए वीडियो से भी सवाल पूछ पाएंगे। पीडीएफ फाइल का सपोर्ट भी दे दिया गया। कैनवास मोड और क्रोम इंटीग्रेशन जैसे फीचर भी अब आपको गूगल एआई मोड में एक साथ देखने को मिलेंगे, है ना। वहीं देखिए, सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पीएम जन औषधि केंद्र से आम आदमी को 38,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इनके जरिए लोगों को 80% तक सस्ती दवाइयां मिली। 25,000 नए स्टोर्स खोलने की भी तैयारी कर रही है अब सरकार। संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई। और देखिए, उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हरिद्वार में 48 स्टोन क्रशर तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया। वहीं यूपी कन्नौज मेडिकल कॉलेज पहुंची राज्यपाल, बोली कि देश का पहला मंदिर आंगनबाड़ी होता है, तभी विश्व गुरु बनेगा भारत। और देखिए, आईएमए की चेतावनी के बाद हरकत में आई हरियाणा सरकार भी। अस्पतालों को जारी होगा बकाया पैसा, नहीं रुकेगा गरीबों का इलाज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान बजट को लेकर जल्द ही राज्य सरकार बजट जारी कर देगी। 400 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। 7 तारीख को हड़ताल का भी ऐलान किया था प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, तो अब आखिरकार हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, तमिल एक्टर एस श्रीनिवासन को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। 5 करोड़ की ठगी करने का आरोप है इन पर। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश हुआ हरित क्रांति का सूत्रपात। 6 करोड़ 81 लाख से ज्यादा पौधारोपण किए गए। और राजस्थान में 2500 डेयरी बूथों का भी आवंटन होगा। स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश के डेयरी मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वहीं खबर है, बिहार कैमूर में भी जल्द ही बनेगा टाइगर रिजर्व पार्क। बिहार में बाघों की संख्या में भारी बढ़ोतरी करने का प्लान है नीतीश सरकार का। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, 11 से 16 अगस्त तक चलेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। 15-16 तारीख को अवकाश रहेगा। और उत्तर प्रदेश में जमीन चकबंदी को लेकर भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। चकबंदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। एक विशेष पोर्टल के माध्यम से चकबंदी से जुड़े सभी कार्य आसान किए जाएंगे, जिससे रिकॉर्ड में हेराफेरी की संभावना भी कम होगी, है ना। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या के लिए भी 2451 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। सीएम योगी ने विधायकों के साथ बैठक के बाद निर्णय लिया। और खबर है, यूपी के बच्चों में भयानक कुपोषण के मामले देखे जा रहे हैं। चित्रकूट देश में तीसरे नंबर पर है कुपोषण के मामले में। आंगनबाड़ी केंद्रों में 50% से भी ज्यादा बच्चे बोने हैं। बोनेपन से पीड़ित, तो मतलब उनकी बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है कुपोषण की वजह से। देखिए जरा हालात आप कितने गंभीर चल रहे हैं ना। अब यूपी की राज्य सरकार ने कुपोषण को कम करने के लिए एक संभव अभियान भी चलाया है, जिसके तहत बच्चों को पोषण युक्त न्यूट्रिशन दिए जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, है ना। वहीं खबर आ रही, यूपी की योगी सरकार के सेवा मित्र पोर्टल से बदली तस्वीर। घर बैठे कामगारों को रोजगार भी मिल रहा है। और खबर है, 1 अगस्त से उत्तर प्रदेश में स्कूलों में हो रही पढ़ाई का औचक निरीक्षण करेगी 36 अधिकारियों की टीम। 14 तारीख को रिपोर्ट जारी की जाएगी। यूपी के सभी बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में अगस्त से ही एजुकेशन क्वालिटी का स्कूलों में निरीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी, है ना। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी एक बुरी खबर आ रही है। अगले महीने
अगस्त में आपका बढ़कर आ सकता बिजली बिल। 0.24% तक की बिजली बिल में बढ़ोतरी का प्लान कर रही है यूपी सरकार और बिजली विनियामक आयोग की तरफ से, है ना। ओके, और चलिए यूपी के बाद कुछ बिहार के अपडेट्स देखिए आप। पहले सैलरी बढ़ी, अब नौकरी देंगे। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी नीतीश कुमार ने बड़े ऐलान किए, मैंने आपको बताए थे, वेतन भत्ता वगैरह बढ़ाए गए, है ना। इसके अलावा देखिए बिहार सरकार ने दिव्यांग बच्चों को भी बड़ा तोहफा दिया है। मानसिक विकास के साथ साथ अब उन्हें कई बड़े फायदे मिलेंगे। आरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की वर्षगांठ के मौके पर नीतीश सरकार ने बौद्धिक दिव्यांगता किट वितरित किए दिव्यांग बच्चों को। वही खबर है 1 अगस्त को पब्लिश होगी बिहार की नई वोटर लिस्ट। 1 सितंबर तक आप आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 30 सितंबर को फिर फाइनल सूची आएगी। और बिहार सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया। 15 अगस्त को शुरू होगा विश्व स्तरीय अस्पताल। 272 बेड की सुविधा मिलेगी पटना मेडिकल कॉलेज में। ये नए अस्पताल और इमरजेंसी वार्ड की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा बिहार के कस्तूरबा विद्यालयों के छात्राओं को अब फ्री में कराई जाएगी जेईई और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी। हजारों बच्चों को फ्री और कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। देख सकते हैं आप, इस बारे में की हुई घोषणा भी है। और बिहार में देखिए गोपाल बने सीबीएसई के नए रीजनल हेड। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में भी जल भराव से 100 करोड़ का नुकसान हुआ। व्यापारियों ने निराशा जताई। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए गोवा में ईडी ने एक्शन लेते हुए 212 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियों को कुर्क किया। और वहीं देखिए सरकार का बड़ा फैसला, महिला एथलीट्स को जेंडर टेस्ट कराना अब अनिवार्य होगा, वरना वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं खेल सकेंगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने SRY जीन टेस्ट लॉन्च किया। तो अब जो भी महिला एथलीट्स होंगी उनको अब जीवन में एक बार अपना जेंडर टेस्ट कराना जरूरी हो गया है। इसके लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने SRY जीन टेस्ट नियम लागू किया और ये नियम 1 सितंबर 2025 से इसी साल से लागू होने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। नेपाल की यात्रा करने की सोच रहे भारतीय पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। अब वो अपने साथ 4.25 लाख रुपए तक कैश ले जा सकेंगे। ये निर्णय पर्यटन उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से लिया गया है। और एक खुशखबरी आ रही कि ये बड़ा बैंक लाएगा नौकरियां। 3000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 3 साल में बन सकेंगे ऑफिसर भी। केनरा बैंक जल्द ही स्थानीय भाषाओं में जानकारों की भर्ती करेगा और अच्छे खासे लोगों को रोजगार भी देगा। और सरकार ने एक चौंकाने वाले डेटा जारी किए। देखिए आप, मिनिमम बैलेंस के नियम की वजह से सरकारी बैंकों ने खाताधारकों से वसूले 9000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 24-25 तक ये 9000 करोड़ की वसूली सिर्फ इस वजह से हुई कि आप और हम जैसे लोगों ने खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया और जो पेनल्टी जुर्माना लगा ना, उससे सरकारी बैंकों को इतनी आय हुई। देखिए जरा आप, वैसे आपको पता होगा इस साल 2025 में तो कई सारे बैंकों ने ये नियम लागू कर दिया कि बैंक खाते में चाहे आपके जीरो बैलेंस भी होगा तो भी आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, है ना। पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक के बाद इंडियन बैंक ने भी अपने ग्राहकों को ये तोहफा दिया था। मैंने आपको बताए थे अपडेट, है ना। चलिए खबर देखिए। IGNCA गीता एवं नाट्य शास्त्र के यूनेस्को मान्यता पर संगोष्ठी का आयोजन करेगा। वहीं निजी क्षेत्र वित्त वर्ष 2028 तक थर्मल पावर में 77,000 करोड़ का निवेश करेगा। क्रिसिल की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। और भारतीय तट रक्षक बल के तीव्र गश्ती पोत अटल का भी गोवा में जलावतरण किया गया। वहीं पीएम मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन भी लॉन्च किया। और खबर है भारत की कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था 2032 तक 12 मिलियन नौकरियां पैदा करेगी। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। 127 साल बाद भारत लौटी भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष। पीएम मोदी बोले कि हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। पवित्र पीपर हवा निशानियों की 127 वर्षों के बाद देश वापसी हुई। पीएम मोदी ने स्वागत भी किया। चलिए खबर आ रही है, अब हर प्रॉपर्टी डील पर रहेगी आयकर विभाग की पैनी नजर। ऐसे काम करेगा नया सिस्टम। दरअसल भूमि धोखाधड़ी और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फैसला लिया। 3 लाख से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां शिकायतें पहले से ही लंबित हैं और अब हर एक प्रॉपर्टी डील पर आयकर विभाग की सख्त निगरानी रखी जाएगी AI सिस्टम के जरिए। और वही खबर आ रही कि अब आतंकवादियों का जनाजा नहीं निकलेगा। जहां मारे जाएंगे आतंकी वहीं दफनाया जाएगा। राज्यसभा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। देश की राजधानी दिल्ली में अब बैंक लोन समेत इन मामलों का भी लोक अदालत में होगा निपटारा। उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब फैक्ट्रियों को भी MCD से नहीं लेना होगा अलग से लाइसेंस। राजधानी में उद्यमियों और फैक्ट्री मालिकों को यह बड़ी राहत दी है दिल्ली सरकार की तरफ से। वहीं देखिए देश की राजधानी दिल्ली को मिला विकास का एक और बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने 821 करोड़ रुपए मंजूर किए। 33 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली में भी बनेगी 4 नई एलिवेटेड रोड्स। हर रोज के ट्रैफिक जाम से आम लोगों को राहत मिलेगी इससे, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों। YouTube अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़ेगा झूठ। खुद पता लगाएगा बच्चों की सही उम्र। बच्चों को नहीं दिखाया जाएगा गलत कंटेंट। 13 अगस्त 2025 से YouTube की ये नई सर्विस शुरू होने जा रही है। AI की मदद से डिटेक्ट किया जाएगा। और स्टूडेंट के लिए अपडेट देखिए। NCERT और CBSE ने एक नया प्लान बनाया है। यूनेस्को की मदद से स्कूलों में अब बच्चों की सेहत और खुशहाली पर भी ध्यान दिया जाएगा। वहीं यूपी कानपुर के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। अब 10,000 रुपए तक वाले 108 हेल्थ टेस्ट सिर्फ 1 रुपए में करा सकेंगे। कांसीराम अस्पताल में नई सुविधा मिलेगी। और देखिए हरियाणा के अब हर गांव में पहुंचेगी रोडवेज बस। मंत्री अनिल विज के आदेशों पर सभी डिपो महाप्रबंधकों को आदेश जारी हुआ। और उत्तर प्रदेश में देखिए अब महिला डॉक्टरों की भी पोस्टमार्टम हाउस में ड्यूटी लगेगी। 1
अगस्त से ही ये नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। वहीं खबर देखिए, दुनिया के 60 देशों में अब सुनामी का खतरा। रूस में भूकंप के बाद अब जापान और अमेरिका में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। और टेक न्यूज से खबर है, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने लॉन्च किया चैट जीपीटी में एक स्टडी मोड फीचर, जिससे अब भारत के स्टूडेंट जेईई नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकेंगे। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा में कल 1 अगस्त को बजेगा सायरन। एनसीआर में अब तक की सबसे बड़ी आपदा मॉक ड्रिल की तैयारी कर रही है सरकार। अच्छा, रेलवे की एक नई टेक्नोलॉजी देखिए, अब मेट्रो में अगर किसी का ट्रेन में कोई दुपट्टा फंस गया, साड़ी या बैग फंस गया, तो ट्रेन खुद ब खुद ब्रेक लगा देगी। डीएमआरसी की तरफ से एक नया स्मार्ट सेफ्टी फीचर लॉन्च किया गया है। वहीं देखिए, हज यात्रा आवेदन की अंतिम तारीख को 15 दिन और बढ़ाने की मांग की गई। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने किरण रिजिजू को लिखा पत्र। और खबर आ रही कि दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग होने पर दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बिहार सासाराम में निर्देश जारी हुए हैं। वहीं देखिए, अब एआई करेगा पढ़ाई में स्कूली छात्रों की मदद। आईआईटी बॉम्बे ने भी एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया है। शिक्षा मंत्रालय जल्द इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करेगा। इसमें TARA APP स्कूली बच्चों की पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश बलिया को भी बड़ी सौगात मिली। अयोध्या धाम, महाकाल व वैष्णो देवी दर्शन के लिए बेगमपुरा ट्रेन यहां से रवाना होगी। और खबर आ रही, छत्तीसगढ़ के किसान भी अब मालामाल होंगे। उद्यमियों और एक्सपोर्टर्स को मिलेगा ग्लोबल मार्केट का डायरेक्ट लाभ। यहाँ खुलेगा एपीडा का कार्यालय भी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए, मैंने आपको बताया था ना। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार ने बड़ा ऐलान किया, कोविड में मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए, राजस्थान में 1936 स्कूलों का रिनोवेशन होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से घोषणा की गई। और राजस्थान में खेल विभाग ने RCA एकेडमी का नाम बदला। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA बदलकर अब मेजर ध्यानचंद भवन के नाम से जाना जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज गुरुवार को रामदेवरा आएंगे। और मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश के लिए भी आखिरी मौका है। 31 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में MBBS की भी 150 सीटें बढ़ाई गई। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में 200 लोगों की जन समस्याएं सुनी। बीमारों को इलाज का भरोसा दिलाया। अफसरों को भी सख्त निर्देश दिए। और खबर है दोस्तों, आज झारखंड आ रही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। इसके अलावा कल भी राष्ट्रपति मुर्मू 1 अगस्त को झारखंड के धनबाद का दौरा करेगी। वहीं हरियाणा के हर गांव में जाएगी रोडवेज बस। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का आदेश है। और हरियाणा के शहरों में 3 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन भी। राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल किया गया नए बिजली कनेक्शन लेने के प्रोसेस को। और हरियाणा में नए कलेक्टर रेट पर भी मुख्यमंत्री की मंजूरी मिली। रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट्स रोकी गई। अब नई दरों पर ही होगी रजिस्ट्रियां। 25% बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं देखिए, हरियाणा राजस्थान के बीच 8 दिन दौड़ेगी 2 स्पेशल ट्रेनें भी। पंजाब के 155 ब्लॉकों के पुनर्गठन की मंजूरी मिली। और पंजाब में देखिए, एक बड़ी घटना भी हो गई दोस्तों। मोबाइल चार्जर फटा, कमरे में आग लग गई, झुलसने से एक महिला की मौत हो गई। पंजाब के लुधियाना में मामला सामने आया। देखिए जरा, जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त महिला नींद में सो रही थी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 942 वन विभाग कर्मचारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे। ओके, और चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, SSC स्टेनोग्राफर ने जारी किया ग्रुप C और D परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल भी। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट है। उत्तर प्रदेश में TGT के 7466 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। इसमें लास्ट डेट रहेगी 28 अगस्त। और IBPS क्लर्क भर्ती का शॉर्ट नोटिस भी जारी हो चुका है। 1 अगस्त कल से इसमें आवेदन शुरू होंगे। वहीं नीट PG एडमिट कार्ड भी आज जारी हो जाएंगे, तो आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अग्निवीर जवानों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती की तैनाती की घोषणा की है। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों को नौकरी में जिम्मेदारी मिलेगी और कुंभ राशि वालों के भी करियर की समस्याएं सुलझ जाएगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसरो और नासा ने मिलकर जो संयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया, उस उपग्रह का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।